तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। हमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, मैच करना है। तो कॉलम 1 में हमें क्या दिया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डी कार्बोक्सिलेशन। कॉलम 2 में है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम सी और एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हम सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहां पर इन्वॉल्व होता है, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा कि जो NADH और FADH2 बना है उसका ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इनमें से। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो किसको करेगा, NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। और जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो किसको करेगा, FADH2 को। और उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो किसको मिलने वाले हैं, यूबिक्विनॉन को। अब यूबिक्विनॉन रिड्यूस होगा, उसके बाद वापस से ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये किसको देगा, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी क्या है, आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास जाने वाला है, ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 को के पास। और कॉम्प्लेक्स 4 में जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी कॉम्प्लेक्स 4 के बाद, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी और उससे बना देगी ये वाटर। तो अब हम आते हैं ऑप्शन में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोला गया है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का अगर हम सही ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर जाना पहचाना भी दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो वाटर बना रही है। तो उसको हम करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। फिर आता है हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन दिख रहे हैं हमें, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिख रहे हैं, मगर हमारे जो ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है हमें साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। तो इसको भी हम सही मार्क कर देंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फिर आता है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अब देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कहां पर इन्वॉल्व होने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनेगा वो पायरुविक एसिड का हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में तो ऑक्सीडेशन हुआ तो किसको मिली एनर्जी, NAD को, और NADH बन गया उससे, प्लस डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। और यहां पर ये किसके साथ मिलके, पायरुविक एसिड जो है यहाँ पर कोएंजाइम ए के साथ मिलके यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो हम ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसको भी हम मार्क कर देंगे करेक्ट। फिर आता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन जो होगा ये होगा हमारा क्रेब्स साइकिल में, एक तो यहीं पर हो गया और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में क्या हो गया, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया ना पायरुवेट से, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये दोनों मिलके बनाएंगे सिट्रिक एसिड। और फिर सिट्रिक एसिड जो होता है उसका भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो किसको मिल गई एनर्जी, NAD को, और उससे बन गया NADH पॉजिटिव। और क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, कीटोग्लूटारिक एसिड। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमें दिया गया है यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। अब हम ऑप्शन में आते हैं। ए का ऑप्शन क्या है 2, ए का किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में नहीं है, इनको कैंसिल करो। फिर आता है बी का 3, B3 किस में दिख रहा है, इसमें, इसमें नहीं है तो इसको भी हमने गलत कर दिया। फिर आता है हमारा C इज इन 4, C4 ये भी करेक्ट है, और D1 ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।